अमेरिका ने सोचा कि हम दो तरह से इंडिया से काम लेंगे, एक पॉलिटिकल या ज्योग्राफिकल कह लें आप, एक ट्रेड के थ्रू। अमेरिका ने सोचा चाइना को सबसे बड़ी हिट देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना बिजनेस चाइना से निकालना पड़ेगा। अब हुआ ये कि चाइना यहाँ तो तैयार था उसके लिए, यहाँ कुदरती तौर पे उसने अपनी इंडस्ट्री इस लेवल पे ले गया वो कि अब उसको परवाह नहीं है। यानी कि आप अगर आज से सिर्फ 15 साल पहले जाएं तो मैं माजरत चाहूंगा अगर मैं गलत कह रहा हूं, लेकिन सिर्फ 18 चाइनीज कंपनीज फॉर्चून 500 कंपनीज थी 2005 में, सिर्फ 18 कंपनीज, और अमेरिकन गालबन कोई 171 थी, मुझे आई होप आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन एक बहुत बड़ा नंबर था, क्लोज टू 200। लेकिन आज पहली बार ये हिस्ट्री में हुआ है कि चाइनीज फॉर्चून 500 कंपनीज ने अमेरिका को ओवरटेक कर लिया, पहली बार। इस वक्त फॉर्चून 500 कंपनीज में चाइनीज 129 कंपनीज हैं और अमेरिकन 126 हैं। तो चाइना, जो अमेरिका को लगता था कि मैं अपनी कंपनीज अगर हटाऊंगा तो चाइना की मैन्युफैक्चरिंग नीचे चली जाएगी, ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि चाइना ने अपनी कंपनीज को इतना बड़ा कर लिया कि वो कंपनीज अब खुद अपने आप को ऑर्डर देती हैं। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं कि क्या चाइना ने कामयाबी हासिल की इस तरह। अब थोड़ी पॉलिटिकल बात कर लेते हैं। मोदी साहब गवर्नमेंट में आए और मोदी साहब ने आते ही पाकिस्तान के ऊपर एग्रेसिव गुफ्तगू शुरू कर दी, एक दो मिस एडवेंचर भी किए, उनके जासूस भी पकड़े गए। हमारे बीच में जो कुछ हुआ उसका तकरीबन कई दोस्तों को अच्छी तरह से इल्म है। लेकिन अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, अब इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा सरदर्द है। मैं आपको बताता हूँ अब कैसे। रजीवुल्ला जो सोवियत बैक्ड प्रेसिडेंट थे अफगानिस्तान के, 92 में उनको ओवर पावर किया गया तालिबान की वजह से, और 96 में उसको ओपन उनको फांसी भी लगा दी गई। तो एक अलायंस बनाया गया नॉर्दर्न अलायंस के नाम से। उस अलायंस को सपोर्ट करते थे को 5-7 मुल्क, गालबन 7 मुल्क थे, जिसमें रशिया भी था, लेकिन मोर रेलेवेंट टू अस इज इंडिया। इंडिया भी उस नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करता था। नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करने का असल मकसद ही इंडिया का क्या था या प्लानिंग क्या थी कि वो अफगानिस्तान में पेनिट्रेट करे और पेनिट्रेट करके हमारे वेस्टर्न बॉर्डर से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाले। अब इंडिया अगर प्रेशर ही डालना हो तो ईस्टर्न बॉर्डर पे डाल ले फौजें। जब इंडिया बॉर्डर पे बुलाता है, दोनों मुल्कों को खर्चा आता है, लेकिन बहरहाल इंडिया की अफोर्डेबिलिटी हमसे ज्यादा है, तो उसके लिए तो बड़ा आसान है। आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब के साथ थोड़ी सी भी कुछ होती थी तो फौजें बॉर्डर पे आ जाती थी, जिसको लोग पॉलिटिकली समझते थे कि जनाब मियाँ साहब पे हल्की सी भी बात हो तो फौजें बॉर्डर पे आ जाती हैं। उसकी ये वजह नहीं थी। उसकी वजह यही थी कि इकोनॉमिकली वो पाकिस्तान को क्रिपल करना चाहते थे। और जो सी पैक मुआहदा, देखें मुआहदा साइन हुआ, लेकिन उस मुआहदे को साइन रातों रात नहीं हो गया, उसकी प्लानिंग हो रही थी बड़ी देर से, जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व थे। अब सी पैक का जो रूट है हमारा चाइना से लेके गवादर तक, वो उसके लिए उसको वेस्टर्न बॉर्डर पे टेंशन चाहिए थी पाकिस्तान के। अमेरिका को भी ये प्रोपोजिशन सूट करती थी। क्यों? क्योंकि अगर हमारे सीज तक एक्सेस ना मिलती चाइना को, तो ये तो नहीं कि चाइना को कुछ हो जाना था, बट उसकी स्पीड तो कम से कम स्लो होनी थी ना। और अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे अगर एक चीज इंडिया से मिलती है और डायरेक्ट मेरी पोर्ट पे शिप पे वो चढ़ा देते हैं इंडिया और मेरे मुल्क में पहुंच जाती है, मेरे लिए वो आसान है। या कि ऐसी चीज आसान है, पहले चाइना बनेगी, फिर शायद कहीं चाइना और पाकिस्तान के बीच में कोई सड़क बन जाए और पूरे सफर करके वो नीचे तक आए, बीच में इंडिया दहशतगर्दी भी करवाएगा बलूचिस्तान में वो ट्रक्स के ऊपर वगैरह वगैरह, और फिर जाके वो चीज मेरे पास पहुंचेगी। मुझे वो चीज महंगी भी मिलेगी और मुझे टाइम भी ज्यादा लगेगा, और टाइम इज मनी इन बिजनेस। तो इंडिया अफगानिस्तान में इसलिए अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहता था, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुआ। नॉर्दर्न अलायंस 96 में बना। इंडिया ने ताजिकिस्तान में 2 एयर बेसिस ताजिकिस्तान से लिए, 2 सोवियत एयर बेसिस थे। एक फखरूर एयरबेस जिसको सोवियत्स यूज करते थे, वहाँ इंडिया ने एक हॉस्पिटल भी बनाया। ये नॉर्दर्न अलायंस के जो लीडर थे वो एक दफ़ा सुसाइड बॉम्बिंग में इंजर हुए, तो वहीं उनका इलाज भी किया गया था। और एक आईनी एयरबेस, ये फखरूर एयरबेस रॉ ने 96 में लिया था ताजिकिस्तान गवर्नमेंट से, और इस पे कोई 10-20 मिलियन डॉलर उन्होंने उस जमाने में खर्चे थे, इसको अपग्रेड किया था। इसी तरह एक दूसरी एयरबेस है इनकी जो आईनी एयरबेस है, उस एयरबेस पे इंडिया ने कोई 80 या 100 मिलियन डॉलर खर्चा था 2002 से 2010 के बीच, और उसको भी डेवलप किया था। इसका मकसद ये था कि वहां से, चूंकि इंडिया जब सपोर्ट भेजता था, लॉजिस्टिक सपोर्ट या मिलिट्री सपोर्ट नॉर्दर्न अलायंस को, तो पाकिस्तान तो नहीं गुजरने देता था अपने ऊपर से इंडिया की एड को, तो वो इस एयरबेस के थ्रू
नॉर्दर्न अलायंस जो कि अफगानिस्तान की नॉर्थ में थी उसको अपनी सपोर्ट देता था, लेकिन इंडिया इसमें कामयाब नहीं हो रहा था। अनफॉर्चुनेटली एक वाकया हो गया अमेरिका में 9/11 का, और उसमें उसामा बिन लादेन गुनहगार पाए गए और अमेरिका ने हमला कर दिया अफगानिस्तान पे। अब जब हमला किया अफगानिस्तान पे तो अमेरिकन ऑब्वियसली आज भी एक दुनिया की द बिगेस्ट मिलिट्री माइट है, और अफगानिस्तान जैसे मुल्क के लिए तो मसला ही कोई नहीं था इंडिया वो अमेरिका के लिए हमला करना उसके ऊपर। उन बेचारों के पास क्या था जज्बे के अलावा। तो वो उन्होंने नॉर्दर्न अलायंस के साथ मिलकर तकरीबन तालिबान को, जिसको कहते हैं, नुकरे लगा दिया। अब इंडिया इससे बड़ा खुश था। ओवर द ईयर्स देखें, अमेरिका ने इसी टाइम पीरियड में इराक में भी जंग की, लेकिन उस जंग से वो निकल गया। इंडिया ने, अमेरिका ने एक दो और जंगें भी की, लेकिन इनसे निकल गया क्योंकि वहां उनको किसी ना किसी तरह की कामयाबी मिली। अब अफगानिस्तान में ना सोवियत को कामयाबी मिली थी, ना ही अफगानिस्तान को मिल रही है, अमेरिका को मिल रही है। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट जितने भी आए हैं इस पिछले 5-10 सालों में, सब ये कहते रहे कि हम अपनी आर्मी वहां से बुलाएंगे, और डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 के इलेक्शन में ये वादा किया था कि मैं अपनी आर्मी को वहां से बुलाऊंगा, और बिला वजह हमने अपने आप को जा दिया वहां। सब यही कहते थे, लेकिन को फेस सेविंग भी तो मिले। अब इस बार हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन है, 2020 इलेक्शन ईयर है उनका। अब कोरोना की वजह से पता नहीं इलेक्शन का क्या होता है, बट फिलहाल अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल ये उनका इलेक्शन ईयर है। अब इलेक्शन अमेरिका में जाहिर बात है प्री पोल्स होते हैं, पता चलता है लोगों का ट्रेंड क्या है, बड़ी लंबी चौड़ी रिसर्च होती है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी सी एग्रेशन दिखाई इस प्रोसेस की तरफ कि हमें किसी तरह से वहां से निकलना है, और उसमें उन्होंने पाकिस्तान को दावत दे दी कि आप हमारे तालिबान के साथ सुलह करें, और वो पीस मुआहदा 29 फरवरी 2020 को साइन भी हो गया कतर में, दोहा में। अब इस चीज की इंडिया को बड़ी तकलीफ थी। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।